धरती ने अपने अंदर बहुत सारे रहस्य छुपा रखे हैं। साइंस की मदद से हमने बहुत कुछ जान लिया है और हमें लगता है कि हमें पता नहीं कितनी जानकारी है, लेकिन ये तो सिर्फ हमारी जानकारी का 10% हिस्सा है। अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते, जो उससे भी ज्यादा शायद चौंकाने वाला होगा जो अब तक हम लोग जान चुके हैं। हम यह तो जानते हैं कि धरती का 70% हिस्सा जल के अधिकार के अधीन है। समंदर महासागरों से ढका यह हिस्सा बहुत सारे रहस्यों को अपनी गोद में समाये हुए है। आज इस वीडियो में हम समुद्र की उसी विशाल दुनिया के बारे में जानेंगे। क्या रहस्य है वो, कैसा है ये समुद्र और कैसी है इसके नीचे की दुनिया। तो ये सब जानने के लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा और मेरे चैनल अमेजिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और जानकारी देखने को मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं इस रहस्यमय दुनिया के बारे में। सबसे पहले हम लोग कुछ मोटी मोटी चीजें जान लेते हैं। इस 70% जल के द्वारा उसके अधिकार के अधीन के हिस्से को वैज्ञानिकों ने 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है महासागर, दूसरा सागर और तीसरा गल्फ। क्या है महासागर? महासागर विशाल जलाशय होते हैं जो धरती की सतह पर एक बड़ा हिस्सा ढकते हैं। ये महासागर ज्यादातर खारे पानी से भरे होते हैं। ये पृथ्वी की सतह का 70% से ज्यादा हिस्सा घेरते हैं। इस दुनिया में 5 महासागर हैं। इनका महत्व न केवल जलवायु और मौसम के नियंत्रण के रूप में है, बल्कि वे समुद्री जीवन, व्यापार और वैश्विक और बहुत सारी परिस्थितियों में इस जीवन को चलते रहने में मदद भी करते हैं। अब बात करते हैं सागर की। सागर एक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्र। सागर जल का एक विशाल क्षेत्र होता है जो कि महासागरों से जुड़ा हुआ होता है। उसे हम सागर कहते हैं, जिसमें आता है कैस्पियन सागर, मृत सागर, लाल सागर, उत्तर सागर, लापतेप सागर, ऐसे ही बहुत सारे सागर। और तीसरे हिस्से में आता है गल्फ। जल का वो भाग जो कि 3 तरफ से धरती से घिरा होता है उसे गल्फ कहते हैं। गल्फ को खाड़ी भी कह दिया जाता है। अरब की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी आपने बहुत बार सुना होगा। अब बात करते हैं कि समुद्र का आरंभ कैसे हुआ। अगर पृथ्वी एक आग का गोला थी तो आखिर इतना पानी आया कहां से? वैज्ञानिकों का मानना है जब पृथ्वी करोड़ों साल के बाद ठंडी होने लगी तो आसमान में चारों तरफ गैस के बादल छा गए। जब यह बादल इतने भारी हो गए कि अपना वजन संभालना इनके लिए मुश्किल हो गया तो ये वर्षा के रूप में बरसते रहे। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि ये बारिश लाखों सालों तक चलती रही थी। इस बारिश ने धरती की सतह पर बने बड़े बड़े विशालकाय गड्ढे पानी से भर दिए और वो गड्ढे गहरे होते गए और उन्होंने आखिर में समुद्र का रूप धारण कर लिया। इन महासागरों के भीतर एक अलग ही रहस्यमय दुनिया चलती है जो कि धरती की दुनिया से बहुत ज्यादा अलग है। वैज्ञानिक पूर्ण तौर पे इस दुनिया को जानने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी हमने बहुत छोटा हिस्सा जाना है। जब हम इन महासागरों के जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले दिखती हैं इसकी लहरें। आपको पता है कि समुद्र की लहरें भी 3 तरह की होती हैं। हवा या तूफान से जो लहरें पैदा होती हैं वह केवल पानी में उफान लेकर आती हैं। ये लहरें ज्यादा खतरनाक नहीं होती। ये समुद्री तट तक आते आते मंद पड़ने लगती हैं। इन लहरों की ऊंचाई की बात करें तो 30 से 50 मीटर होती है इनकी ऊंचाई। ये सुनामी नामक लहरें ये काफी ज्यादा खतरनाक होती है। ये तब आती हैं जब समुद्री तट पे भूकंप आता है और ये बहुत विनाशकारी होती हैं। और तीसरी होती हैं चंद्रमा के कारण दिन में 2 बार पैदा होती हैं ये लहरें, सुबह और शाम को। ये चांद के द्वारा धरती की ग्रेविटी के तरफ आकर्षित होने पर पैदा होती हैं। यही कारण है कि ये लहरें अमावस्या को नहीं उठती और पूर्णिमा के दिन इन लहरों की वजह से समुद्र बहुत ज्यादा अशांत भी रहते हैं। और तीसरी तो ये समुद्र के अंदर उठती हैं जब समुद्र के बीच में तूफान या भूकंप आता है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं और इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हम नहीं जानते इस समुद्र के आगोश में कितने ही समुद्री जहाज और लोग बह गए होंगे। ये तो बात ही समुद्री लहरों की, लेकिन अब बात करते हैं अगले रहस्य पर। समुद्र के अनेक हिस्सों में जीव जंतु पाए जाते हैं। इन जीव जंतुओं की इतनी किस्में हैं और ये इतनी रहस्यमयी हैं जिनके बारे में जानते जानते पता ही नहीं कितने साल निकल जाए। आपको यह जान के हैरानी होगी कि ब्लू व्हेल इतनी बड़ी है कि उसकी एक जीव मात्र का वजन एक हाथी के वजन के समान होता है।
तो आप सोच सकते हो कि उसका अपना पूरा वजन कितना होगा। एक ब्लू व्हेल का वजन होता है 100 हाथी के बराबर। यहाँ सबसे बड़ी ब्लू व्हेल भी है, तो दूसरी ओर दुनिया का सबसे छोटा जीव प्लैंकटन भी है। जिन जीवों और समुद्री वनस्पति के बारे में हम जानते हैं वह समुद्र का सिर्फ 1% हिस्सा है। बाकी के समुद्र में ऐसे ऐसे अद्भुत जीव जंतु और पौधे रहते हैं और अजीबोगरीब बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनकी खोज में आज भी वैज्ञानिक लगे हुए हैं। वैज्ञानिकों की अभी तक हुई खोजों के मुताबिक समुद्र में 2 लाख से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। अभी कुछ ही समय पहले वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया की 35,000 प्रजातियां, वायरस की 5,000 और पौधों की करीब 1.5 लाख नई प्रजातियों के बारे में पता लगाया है। मछलियों की अनेक प्रजातियों के साथ साथ समुद्री सांपों का कहर भी समुद्र पर अक्सर बरसता आया है। यहाँ एनाकोंडा जैसे सांपों से लेकर 30 मीटर लंबा आर्केट्यूथिस पाए जाते हैं। इसके अलावा समुद्र में बहुत सारी तरह की वनस्पति पाई जाती है। कमल जैसे रेंगते हुए फूल, ब्लड रेड समुद्र फैनी, रेंगते हुए कई भुजाओं वाले पौधे, कोरल और लाखों तरह की वनस्पति पाई जाती है। समुद्र की एक ऐसी भी रहस्यमय दुनिया है जिसके बारे में बहुत कहानियां आपने बचपन में भी सुनी होगी। वो है समुद्री नाग कन्याओं की कहानियां, जिन्हें नागिन भी कहा जाता है। भारतीय पुरानी कथाओं और मिथकों के एक महत्वपूर्ण पात्र होती थी यह नाग कन्याएं। इनका वर्णन आमतौर पर ऐसी स्त्री रूप में किया जाता है जिसके शरीर के नीचे हिस्से में सर्प की आकृति होती है। नागिनें अक्सर लोक कथाओं, पौराणिक कथाओं और दंत कथाओं में आपको आमतौर पर सुनने में मिलती रही है। नागिनें कई बार जादुई और रहस्यमय शक्तियों में लैस होती थी। इन कहानियों में इनकी विशेषताएं और शक्तियां विभिन्न प्रकार की होती और बोला जाता है ये नाग कन्याएं बहुत ज्यादा खूबसूरत होती थी। हालांकि साइंटिस्ट को अभी तक पूरे पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं, लेकिन हर क्षेत्र की कहानियों में इनका जिक्र बताता है कि कहीं ना कहीं तो इसकी कोई ना कोई सच्चाई है। कुछ साल पहले अमेरिकी समुद्र में एक ऐसी ही नाग कन्या पाई गई थी। हालांकि उसे निकालने के बाद डर के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अमेरिका के बहुत सारे अखबारों में उसके चित्र भी छपे थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन तब से वैज्ञानिकों की खोज और तेज हो गई है। अगली चीज जो समुद्र के साथ जुड़ी है वो है हमें हमेशा रोमांचित करती है समुद्री यात्रा से जुड़ी हुई कहानियां। कि समुद्री जहाजों की कहानियां हमें हमेशा रोमांचित करती हैं। इन कहानियों पर बहुत सारी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, जैसे कि समुद्री लुटेरे, सिंदबाद जहाजी, जो समुद्र के सम्राट। इन किताबों को पढ़कर हमें एहसास होता है कि समुद्र की दुनिया धरती की दुनिया से बहुत ज्यादा अलग और खतरों से भरी हुई है। अभी पीछे एक फिल्म भी आई थी लाइफ ऑफ पाई। ये सच्ची घटना पर तो आधारित नहीं थी, लेकिन बहुत सारी सच्ची घटनाओं से प्रेरित थी, जिसमें कि जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए समुद्र में फंसे हुए लोगों की कहानियां। महासागर जीवों, वनस्पति के तो अलग अलग रंग मिलते ही हैं समुद्र में, लेकिन इसके पास बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, खाने की चीजें हैं। मछली इस मेन लोगों के भोजन का स्रोत है। बहुत सारे दुनिया का हिस्सा जो है समुद्री जीवों को खाकर अपना गुजारा करता है। तो ये हम कह सकते हैं कि दुनिया के बहुत सारे लोगों, इवन मैक्सिमम लोगों, जो खाने की पूर्ति है वो समुद्र पर निर्भर करती है। दिन भर दिन जैसे धरती बदल रही है वैसे ही समुद्र की दुनिया भी बदल रही है। समुद्र के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। समुद्र जैसा ऊपर से दिखता है इसमें पानी ही नहीं है। धरती की तरह समुद्र में भी पहाड़ हैं, गुफाएं हैं। समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें जब चट्टानों से लगकर टकराती हैं तो उसमें सुराख हो जाता है। इन्हीं सुराखों से पैदा होती हैं गुफाएं। ये गुफाएं धीरे धीरे बहुत बड़ी होती जा रही हैं। ये गुफाएं बेहद सुंदर हैं। बहुत सारे पर्यटक इन्हें देखना चाहते हैं। इनके बीच में तैरता हुआ पानी और मछलियां एक अद्भुत नजारा है। चीन के रेनबो केव के बारे में कहा जाता है कि कुछ हजार साल पहले इस जगह पर समुद्र में डूबी हुई थी, लेकिन अब यह बहुत खूबसूरत गुफा है। केव के अंदर से एक रोमांटिक नदी ली भी बहती है।
यह केव करीब 240 मीटर लंबी है और बेहद खूबसूरत है। शायद इसलिए इसका नाम रेनबो भी रखा गया, क्योंकि ये बहुत सारे रंगों से भरी हुई है। अंटार्कटिक समुद्र में एक ऐसी जगह है जिसे बरमुंडा त्रिभुज कहा जाता है। पिछले 100 वर्षों से बरमुंडा त्रिभुज में असाधारण रूप से ज्यादा संख्या में जलयान रहस्यमयी रूप से कोई सुराग न छोड़ते हुए अदृश्य हुए हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इस क्षेत्र में 100 के आसपास जलयान और लगभग 1000 यात्री लापता हुए हैं। इस त्रिभुज में जो भी गया वो कभी भी वापस नहीं आया। समुद्र ने बहुत सारे जहाजों और बहुत सारे लोगों को अपनी गोद में समाया है। निकले कहीं और के लिए और पहुंच जाते थे किसी और द्वीप पे। कितना विशालकाय है ये समुद्र। गुफाओं के साथ साथ समुद्र के अंदर धरती की तरह बहुत सारी पर्वतमालाएं भी है। कुछ पर्वत तो ऊपर दिखते तक नहीं, समुद्र के नीचे ही हैं, पर कुछ इतने ऊंचे हैं कि वो समुद्र के तट के ऊपर आमतौर पर दिखा देते हैं। धरती का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जिसकी लंबाई 8850 मीटर है। लेकिन आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, समुद्र के अंदर जो पर्वत किया माउंटेन नाम का है, उसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। समुद्र में 1 लाख तक समुद्री पहाड़ों का वैज्ञानिकों ने अभी तक पता लगा लिया है। मध्य सागर के मध्य में स्थित पर्वत श्रृंखलाएं संसार की सबसे बड़ी श्रृंखला है। इसकी लंबाई 40,000 मील तक है। हम अगर पौराणिक कथाओं की बात करें तो हमने पढ़ा था जल परियों के साथ साथ हाथियों और समुद्री घोड़े भी होते हैं। शेष नाग भी समुद्र में ही रहता है। समुद्र में कहीं भी एक नागलोक भी है, जहाँ आधे मानव रूप में नाग रहते हैं। ये भी सुना है कि समुद्र में भी 7 पाताल लोक हैं। शायद अभी साइंस वहां तक नहीं पहुंच पाई है। हो सकता है कि आने वाले भविष्य में हम यहाँ तक पहुंच जाएं और इसके बारे में हमें और बहुत कुछ जानना हो। समुद्र के बारे में एक और हैरानीजनक बात है, हर समुद्र की अपनी अलग आवाज होती है। आप सोचोगे ये कैसे हो सकता है, समुद्र बोलते तो नहीं है, लेकिन ये सच है। हर समुद्र अपनी अलग आवाज के लिए जाना जाता है। कहीं के समुद्र की चिंगारती हुई आवाज आपके रोंगटे खड़े कर देगी, तो कहीं आपको शंख बजने की आवाज सुनाई देगी, तो कहीं साई साई की आवाज सुनाई देगी हवा की वजह से, और कई महासागर हु की आवाज पैदा करते हैं। कुछ समय पहले तो दक्षिणी महासागर में एक बहुत ही विचित्र बत्तख जैसी आवाज सुनाई दी थी। वैज्ञानिकों ने बहुत ही ज्यादा मशक्कत से इस रहस्य को सुलझाया भी था। बहुत ज्यादा रिसर्च करने और ध्वनि रिकॉर्डर की मदद से ये पता चला कि नीचे मीक वेल के दांत बजाने से ये आवाज पैदा होती है। यह अजीब आवाज को पहली बार 50 साल पहले पनडुब्बियों ने पकड़ा था। आपको ये सारी बातें सुनने के बाद आपकी क्यूरियोसिटी बहुत बड़ी होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। समुद्र के बारे में जितना मैं आपको बता सकती थी उतना मैंने बताने की कोशिश की है। तो अपने कमेंट्स प्लीज कमेंट सेक्शन में देने मत भूलिएगा। आपने मेरी पिछली वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद। और ऐसे ही प्यार मुझे करते रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।